हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से जावेद मास्टर जी का प्यार भरा आदाब व सलाम। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को नाप लेने का तरीका बताया था कि किस तरह से नाप लिया जाता है, और आज हम बात करेंगे कटिंग के सब्जेक्ट को लेकर। तो बहुत छोटी कटिंग्स बच्चों की, जैसे अंडरवियर है या पेटीकोट है या पजामा है, इस तरह की चीज़ों पर आज हम फोकस करेंगे और आपको उसका ड्राइंग भी बताएंगे, मैप बताएंगे कि किस तरह से उसे स्केच किया जाएगा और उसके बाद में किस तरह से उसकी कटिंग कर दी जाएगी। और ये एक फैब्रिक टेबल पर मेरे पहले से रखा हुआ है, जिसका हमें एक छोटे से बच्चे का अंडरवियर बनाना है, जिसे हम जांघिया भी कह सकते हैं आम भाषा में। इसे काटने के लिए हम इस फैब्रिक को ऐसे करके डबल कर लेंगे, ये लाइक दिस। इसे डबल कर लेने के बाद भी फिर हम इसको इस तरह से मोड़ लेंगे बराबर से, बिल्कुल भी ये ध्यान में रखते हुए कि नीचे कहीं पर हमारे फैब्रिक में कोई सिलवट तो नहीं आ रही है, और इसे इस तरह से टेबल पे अपने या फर्श पर या जहाँ पर भी आप बैठ के काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक बेस आपको पहले फाउंड करना पड़ेगा। और वो बेस आप एक स्ट्रेट लाइन का भी ले सकते हैं, इस तरह से ये बेस लेके उसके बाद हम इसको बिल्कुल उस बेस से मिला देंगे। जैसे अगर टेबल है तो टेबल में हम इसको ये बेस ले सकते हैं, ये बेस हम बिल्कुल टेबल के किनारे से इसे ले सकते हैं। 10 इंच लंबाई, चौड़ाई 20 इंच। अगर मेज़र टेप से नापने पर बच्चे का आ रहा है तो उसके लिए हमको इसे कटिंग करना है। अब हम अपनी स्केल को या कोई फुट रूल हम ले लेते हैं, रूलर जिसे कहते हैं, उसे हम ले लेते हैं। लेने के बाद सबसे पहले नीचे जितना मोड़ने के लिए हमको फैब्रिक निकालना है उस पर हम मार्किंग कर लेते हैं, इस तरह से बिल्कुल सीधा मार्क होगा। उसके बाद अब ये 10 इंच हमको लेंथ लेना है, तो ये हमने 10 इंच लेंथ ले लिया और इसको भी हमने बिल्कुल सीधा, मीन्स इसके समानांतर ये एक रेखा या लाइन या मार्किंग हमको करनी है। अब ये नीचे बेस का और लेंथ का आधार और लंबाई के जो दो निशान हमारे हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए हैं, ये इस तरह से। और अब इसे हम कम से कम 1.5 इंच ऊपर उठा देंगे और इस तरह से इसे हम उठाकर ये मार्किंग हमारी आ जाएगी। और अब हमको सीट, बच्चा छोटा सा है, कोई इतना ज़्यादा सीट के लिए परेशानी वाला मामला नहीं है। 9.5 इंच
काफ़ी होगा। इसे आप अंदाज से ले सकते हैं, चाहे तो आप बिल्कुल पूरा भी ले सकते हैं सीधा सीधा। यहाँ इस जगह पर आप अगर सीधा ले रहे हैं तो यहाँ पर आप एक नियानी का को जो जुड़वा दीजिए, यहाँ रुमाली जिसे कहा जाता है उसे जुड़वा दिया जाएगा। और अगर आपने कुछ इस शेप में, जिस शेप में हम कटिंग कर रहे हैं, तो इसमें कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे हम यहाँ पे थाइस के पास कम से कम 8 इंच हम ले लेंगे। और लेने के बाद ये इस तरह से हम मार्क करेंगे। और मार्क कर लेने के बाद में इसे हमें काटना होगा। अब यहाँ पर बहुत ख़ास ध्यान देने की बात एक ये है कि हमने इसे ऊंचा क्यों किया। मार्किंग तो हमारी ये आ रही है, इसके पैरेलल ये एक दूसरे के समानांतर हमारी जो ये रेखाएं बनी हुई हैं, और इसे हमको उठाना पड़ गया यहाँ से। इसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जब तक ये पीस कटिंग होकर आपके पास नहीं आ जाएगा तब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। सिर्फ कटिंग का एक हिस्सा है, इतना जान ले कि ये उठाना बहुत ज़रूरी है। बिना इसे उठाए बनाया नहीं जा सकता है इसे। और अगर बना दिया गया तो हम वो भी अभी आपको बताते हैं कि रिजल्ट क्या आएंगे उसके। हम इसे इस तरह से काट इसको ऐसे ये काट दिया और अब इसको भी इसी तरह से काट दिया। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखने की बात है कि ये हमारा एक छोटा अंडरवियर बच्चे के साइज का कट कर हमारे सामने रखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको ऐसे मोड़ दिया जाएगा, इस तरह से। ये 2 पैर हैं, अलग अलग पैर को इस तरह से मोड़ लिया जाएगा। मोड़ लेने के बाद में इसे ऐसे जोड़ा जाएगा। ये इस तरह से जुड़ जाएगा। अब आप देख रहे हैं इसमें ये 2 पैर बन गए हैं और इधर नाड़ा डालने का सिस्टम बन गया है। और इसे ऐसे करके मोड़ दिया जाएगा, मोड़ कर सिल दिया जाएगा। तो ये नाड़ा डालने का सिस्टम यानी नेफा बन जाएगा इसमें। ये यहाँ से मुड़ जाएगा, इस तरह से मुड़ जाएगा। अब समझने की बात यहाँ खास ये है कि जिसे हमने इतना ऊंचा करके रखा था, यानी इस तरह से रखा था, वो ये जुड़ जाने के बाद ये देखिए अपने आप बराबर हो, बल्कि और नीचा हो गया। यही वजह थी इसको ऊंचा करने की। अब ये अंडरवियर हमारी ये इसी तरह से जो भी नाप आपके पास है, आप छोटा भी काट सकते हैं, बड़ा भी काट सकते हैं। कितना भी बड़ा साइज़ हो, आपको साइज़ इसी तरह से रखना है। तो ये तो हो गया अंडरवियर कटिंग करने के बाद। पजामा भी यही फॉर्मूला है, सिर्फ उसमें पैरों की लंबाई बढ़ा दी जाएगी। जितना भी लंबा होगा पैरों की लंबाई इसमें
40 इंच लीजिए, 50 इंच लीजिए, 30 इंच लीजिए, 20 इंच लीजिए, जितना बड़ा पजामा बनाना है उतनी लंबाई आपको इसमें आगे सिर्फ रख के उसे लंबा, ऊपर की कटिंग का पूरा फॉर्मूला यही सेम है। यह पूरी तरह से हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया है, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करके हमसे सवाल कर सकते हैं। हम बाकायदे वीडियो बनाकर आपको देने की कोशिश करेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा पेटीकोट काटने का, कि पेटीकोट किस तरह से कटिंग की जाती है। इसी तरह से एक एक टॉपिक हम रोज़ पिक करेंगे और रोज़ उस पर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय।